आपने देखी है? चुंबक में कुछ दिखता है क्या? दिखता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे रख दो तो चिपक जाती हैं, और उल्टा रखो तो आपस में हटाती एक दूसरे को। बस यही ग्रह नक्षत्र और यही हमारे यहाँ जो आभा मंडल निकल रहा है, सारा इसका ही काम है। और हम सोचते हम कर रहे, हम राग द्वेष वैसे ही करे जाते हैं, वैसे मोह माया में पड़े जाते हैं। हाँ, 4 बेटे में से एक बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब ग्रह नक्षत्र का खेल है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम तो केवल डांस कर रहे हो। बस सामने वाला डायरेक्टर तुम्हें नचा रहा है और तुम नाचे जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम उसके इशारे पे नाच रहे हो। तुम्हें तो लग रहा है मैं ही नाच रहा हूं। नहीं, हम नहीं नाच रहे हैं, नचाने वाला कोई और है। अपने जीवन में जो मैंने ये बात बताई आपको इंद्रिय सुखों की, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, ये इंद्रियां बहुत भटका रही है, बहुत भटका रही है, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत भटका रही है। थोड़ा सा अपने आप को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। यदि ज्यादा इंद्रियों के हिसाब से चलोगे ना तो ये तुम्हें नरक भेज देंगे। और अक्सर कई बार होता ही यूं है कि वो अच्छा लग रहा है, वही चीज चाहिए, बच्चा कहता वही चाहिए वही चाहिए, और माँ बाप उसे ला कर देते हैं। अभी से उसे आदत पड़ गई। पहले के बच्चों को मम्मी पापा खूब पीटते थे, खूब पीटते थे पहले के बच्चे। हाँ, आजकल के बच्चे को तो हाथ नहीं लगा सकते, इतने कुटते पिटते थे, शरीर मजबूत हो जाता था उनका। घर से कुट पीट के गए तो स्कूल में गए, स्कूल में गए तो मास्टर ने कूट पीट लिया, वहां कुटे पिटे। सहनशीलता आती थी, सहनशीलता आती थी। कुटने पिटने के बाद भी मन शांत रहा, मन अच्छा रहा, थोड़ी देर के बाद फिर भाव अच्छे हो गए, फिर जीना शुरू कर दिया। तो इससे सहनशीलता आती थी। दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, जल्दी से आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि सहनशीलता आ गई है। कुटने पिटने से, डांट खाने से सहनशीलता आ गई है, अब वो जल्दी से मरेगा नहीं। और आजकल के बच्चे इतने प्यार में पल रहे हैं, इतने प्यार में पल रहे हैं, जरा सी विपरीत परिस्थिति मिल तो जाए उन्हें, 1 मिनट में फांसी लगाने तैयार हैं, 1 मिनट में मरने के लिए तैयार है। हाँ, ज्यादा सुख आप अपने बच्चों को दोगे तो ये सहनशील नहीं बनेंगे। बच्चों को सहनशील बनाना है, थोड़ी उनकी इच्छाओं को कम करवाओ, थोड़ा मत करो उनकी इच्छा की पूर्ति। ज्यादा इच्छा की पूर्ति करोगे तो इतने ज्यादा ऐसे हो जाएंगे, इनका आगे जीना मुश्किल हो जाएगा। जो आज 5 साल के बच्चे हैं, उन जो 25 साल में तुम्हारी इच्छा पूर्ति हुई थी, वो आज के 5 साल के बच्चों की इच्छा पूर्ति हो जाती है। अब वो 25 साल में क्या डिमांड करेगा? खत्म हुई सारी चीजें। 25 साल में मिला था तो सुख महसूस कर रहे थे, हाँ कि हमें कुछ मिला है। 25 साल में मिला था, बहुत देर के बाद मिला था तो लगता था कि हाँ हमने कुछ पाया है। अब वो चीज 5 साल में मिल गई, अब 25 साल में पहुंच के वो क्या करेगा? कुछ नहीं बचा उसके लिए, अब जीवन से बोर हो जाएगा। और बोर जीवन में आदमी मरना चाहेगा, क्योंकि धर्म तो है नहीं। यदि धर्म हो तो मरने की ना सोचो, चलो अब सारी इच्छा पूर्ति हो गई, चलो अब धर्म कर लेते हैं। नहीं, धर्म है नहीं उसके जीवन में, अब बचा क्या? मरना, मर जाओ और पीछे वाले दुखी होते रहे। माँ बाप परेशान, शासन परेशान, प्रशासन परेशान, मोहल्ले वाले परेशान, स्कूल कॉलेज कोचिंग वाले परेशान। तो अपने बच्चों को थोड़ा सहनशील बनाओ, शिक्षा दो कि हर समय अपनी इच्छा पूर्ति में ना लगे रहें, कि जो चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है कि ये चीज तुमने अभी कही तो अभी मिलेगी, नहीं मिलेगी अभी। थोड़ा सहनशील बनाओ। और यदि सहनशील रहोगे, इंद्रियों पर दबाव रखोगे तो इंद्रियां तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देंगी, और इंद्रियों की इच्छा के अनुसार चलोगे तो ये तुम्हें नरक पहुंचा देंगी। तो इसीलिए आपको कहां जाना है वो आप निर्णय कर लें। आपने अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो ज्यादा इच्छा की पूर्ति ना करें, थोड़ा डांट के रखें। और आजकल तो दिक्कत और आ गई, कई बच्चे तो ऐसे हैं जरा सा डांट दो, ये लो हम ये चले, हाँ उसमें ही सहनशीलता है ही नहीं है। और ये एक बात मैं लक्षण बता दूं, किस बात के लक्षण है? पंचम काल है, दुख बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि सारी मशीनें आ गई, मोबाइल आ गई तो सुख बढ़ रहा, सुख नहीं बढ़ रहा है, ये दुख बढ़ने के साधन पैदा हो गए हैं। पहले के लोग इतने दुखी नहीं होते थे जितने आज के लोग दुखी होते हैं। जरा इन बच्चों के दिमाग से पूछो कितने दुखी हैं, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। इतने दुखी हैं आज के बच्चे, दिन भर रोते हैं, दिन भर आंसू बहाते हैं, शरीर में दम है ही नहीं है। तो ये दुख बढ़ने के साधन है। मोबाइल आ गया, बहुत बढ़िया मोबाइल, अरे क्या है ये?
8 दिन में बोर हो जाओगे उससे, फिर दूसरा चाहिए, फिर उससे बोर हो जाओगे, फिर तीसरा चाहिए। ये सब आंखों की लुभावने, ये लुभा रही है आंखें। वो वाला मोबाइल चाहिए, वो वाला चाहिए, अरे काम के लिए छोटे ही बहुत है। तो बंधुओं, मैं ज़्यादा आपको डांटूंगी नहीं, मैंने बहुत सारा डांट लिया ऐसा लग रहा मुझे आज, नहीं ना? अच्छा लगा ना आपको? तो फिर पालन करना इसका कि जहाँ तक बने उपवास, व्रत, भक्ति, प्रभु पूजा, प्रभु दर्शन, इसमें अपने जीवन को लगाओ, तभी हमारा जीवन ठीक रहेगा, तभी हमारा जीवन उत्थान की तरफ जाएगा। नारी में शर्म का, करने में अच्छे कर्म का, जीवन में धर्म का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, तीर्थों में समय शिखर जी का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्र का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बच्चों की पढ़ाई का, रसोई में कढ़ाई का, पर्वत की चढ़ाई का, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और शिखर जी में टोंक का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ का, त्याग के वरने का, कर्म के हरने का, और टोकों पर वंदना करने का। बोलिए 24 भगवान की। भाषा समिति के बाद नंबर आता है ऐषणा समिति, भोजन शुद्ध करना। भोजन की शुद्धि ऐषणा समिति के अंतर्गत आती है। अशुद्ध भोजन करने से क्या होता है? शुद्ध भोजन क्यों करना चाहिए? साधु संत शुद्ध भोजन क्यों करते हैं? कई प्रश्न आता होगा आपके मन में। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, और जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी हो जाएगी। दीपक जब जलता है तो अंधेरा खाता है। दीपक जलता है तो अंधेरा खाता है, उजाला देता है। छोड़ता क्या है दीपक? छोड़ता क्या है? धुआं निकलता उसमें से, धुआं निकलता है, धुआं काला होता है। दीपक में कितना उजाला है, लेकिन फिर भी क्या छोड़ रहा है? धुआं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो खा रहा है वो छोड़ रहा है। इसी तरह से जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। एक बार की बात है, किसी ने कहा कि भाई मेरा बेईमानी करने का मन नहीं करता। बोले जरा उसके घर का खाना खा के आ जा, पता चल जाएगा। अपने आप मन में उछल कूद मच जाएगी। बहुत प्रभाव डालता है शुद्ध भोजन हमारे मन पर और अशुद्ध भोजन हमारे मन पर। मन शुद्धि के लिए भोजन शुद्धि अति आवश्यक है। होटल का खाना खा के आओ और एक किसी साधु के चौके में आहार देके वहां से भोजन करके आओ, और दिन भर के भाव पकड़ लेना कि तुम्हारे भाव क्या रहते हैं दिन में, कितने शांत रहे, कितने शुद्ध रहे, पता चल जाएगा। इसीलिए भोजन शुद्धि बताई है। आजकल तो आदमी ना तो मन शुद्धि के लिए खाता है, ना स्वास्थ्य के लिए खाता है, बस स्वाद के लिए खाता है। भोजन केवल स्वाद के लिए किया जा रहा है। और बड़ी विडंबना है, वो छोटे छोटे से बच्चे पैकेट में पता नहीं क्या क्या चीज लेके आते हैं, उसमें इतनी मिर्ची होती है, हाथ डालते जाते हैं, सी करते जाते हैं और खाते जाते हैं। अब ये भोजन नहीं रहा, ये व्यसन बन गया। बच्चा उस पैकेट को देख करके उसको लिए बिना ना रहे, ये व्यसन हो गया। जिस खोटी आदतों को व्यसन कहते हैं, और वो बच्चा उन चीजों के बिना रह नहीं सक रहा है, वो व्यसन बन गया और इसकी आदत उन्हें बचपन से पड़ गई। अब इतने छोटे छोटे से बच्चे जिनका शरीर बढ़ता हुआ है, जिनके आंगों पांगों की रचना अभी हो रही है, और ऐसे कोमल शरीर में इतनी मिर्ची पेट में चली जाएगी तो उसके डाइजेशन का क्या होगा, उसके पेट का स्वास्थ्य का क्या होगा।
इस बात का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, बस एक ही है कि पैसा किस तरह से कमाया जाए। एक व्यक्ति बोला, मैं एक आलू को 10 रुपए में बेच सकता हूं। मैंने कहा, भाई साहब आप कैसे बेच सकते हैं? एक आलू, इतना सा आलू 10 रुपए में तो पूरा आधा किलो 1 किलो आलू आ जाएगा, आप कैसे बेच सकते हो एक आलू को 10 रुपए में? बोले, उसकी चिप्स बनाओ, बढ़िया से पैकेट में रखो और बेच दो, लोग बड़े आराम से खरीदेंगे। मूर्ख हैं सारे, 10 रुपए में आराम से हमारा पैकेट खरीदते हैं और खाते हैं। तो हमें कला आती है ना बुद्धू बनाने की, और ये बुद्धू बन जाते हैं। आजकल तो पैकिंग का जमाना है, पैकिंग का और स्वाद का। कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं जो जीभ पकड़ लेती है। जैसे गुटखा होता है ना, गुटखा पहली, दूसरी और तीसरी बार तो आप गुटखा खाते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी बार तो आप गुटखा खाते हैं, लेकिन चौथी बार से गुटखा आपको खाने लगता है। जिस जगह आपने वो गुटखा रखा है, उस जगह की जितनी नसें होती हैं वो इस तरह की हो जाती हैं कि आप नहीं खाओगे तो वो नसें खिंचती हैं। लाओ गुटखा, खिंचती, बड़ी जोर जोर से खिंचती है, जब तक ना मिले वहां तड़फन होती उन नसों में, और जब तक वो आदमी गुटखा ना खा ले बेचारा परेशान रहता है। इसी तरह जैसे गुटखा वाला परेशान रहता है, ऐसे ही आजकल के बच्चे ये चिप्स, सेब, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, इन चीजों के बिना परेशान रहते हैं। बात बराबर हो गई, वो गुटखा खाते हैं और ये पैकेट खाते हैं, पैकेट में ये सब चीजें खाते हैं। रोटी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उन चीजों का स्वाद मुंह में लग गया है। और ब्रेड से कैंसर होता है। हाँ, ये बीमारियां इतनी बढ़ रही, आज छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, शुगर हो रही है, लाइन लगी है डॉक्टरों के यहाँ अस्थमा वाले बच्चों की। इतने छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो बच्चा है छोटा सा, माँ बड़ा प्यार करती है, इतना प्यार करती है, बच्चे को बीमार कर देती है। अब वो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो एसी में, घर आया तो एसी, जरा सा बाहर निकल जाए मां पकड़ के फिर एसी वाले कमरे में डाल देती, चल अंदर, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। अब उस बच्चे के फेफड़े में शुद्ध वायु नहीं पहुंची, और जब उसके फेफड़े में शुद्ध वायु नहीं पहुंचेगी तो कहां से वो स्वस्थ रहेगा? उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे और वो बीमार हो जाएगा, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी उसको। और जब अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी तो सांस एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे चलती है, और 24 घंटे चलने वाली चीज में प्रॉब्लम होगी तो सारे दिन दिमाग में एक ही बात रहेगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और बचपन में जो बीमारी पकड़ ले फिर बड़ी मुश्किल होता है उसे छुड़ाना। तो बच्चों को थोड़ा प्रकृति के साथ जीने दो, प्रकृति की चीज खाने दो, हैं, कच्चे सब्जी आदि भी खाते हैं, खाने दो बच्चों को, क्योंकि इन सब चीजों से बच्चों का शरीर मजबूत होता है। थोड़ा गर्मी में भी घूमने दो, खेलने दो, गर्मी में मजबूत बनते हैं बच्चे। बंधुओं, एक बार की बात है, आपको अशुद्ध भोजन की बात बताऊं। एक मुनिराज आहार करने गए, उस घर में सोने चांदी का काम होता था। मुनिराज ने आहार किया, आहार करके बाहर आए, उनकी दुकान बाहर ही थी, अंदर घर था, बाहर दुकान थी। पहले ज्यादा छोड़ने वगैरह जंगल कई बार जाते थे, कई बार नहीं जाते थे, जंगल में रहते थे मुनिराज। जब मुनिराज घर से बाहर निकले, बाहर दुकान में जो वो भाई थे वो कंगन सोने का साफ कर रहे थे, और जैसे मुनिराज आए तो वो आहार देने, उसको वहीं छोड़ के आहार देने चले गए। वो कंगन सामने रखा था, भोजन पेट में पहुंच चुका था, भोजन ने अपना असर दिखाया। अरे ये कंगन बड़ा सुंदर लग रहा है, ये कंगन बड़ा अच्छा लग रहा है, हैं, भाव खराब हो गए महाराज के। उन्होंने वो कंगन उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया। अब आप क्या कहोगे? महाराज खराब हैं, बहुत खराब है। नहीं, वो जो सोने चांदी के काम करने वाले थे, कहीं ना कहीं से वो चोरी करते होंगे, गारंटी से चोरी करते होंगे, और वो चोरी का अन्न उन मुनिराज के पेट में पहुंच गया। और जब वो उनके पेट में पहुंचा तो भावना कैसी बनी? चोरी के बन गई। अब मुनिराज जंगल में गए, उनका पेट खराब हो गया,
उनका पेट खराब हुआ, उन्हें दस्त लग गए, दस्त लग गए। और जब जितना अन्न था वो शाम तक पेट खाली हो गया। ओहो, मैं मुनि बन गया, मैं चोरी करके लाया हूं। प्रायश्चित पश्चाताप के भाव पैदा हो गए। जैसे वो अन्न पेट से निकला, प्रायश्चित पश्चाताप के भाव पैदा हो गए। ग्लानि होने लगी खुद से, खुद के प्रति ऐसी भावना है कि मैंने ऐसे कैसे कर लिया, मुझे जरूरत क्या है सोने चांदी की, मैं तो घर में इतना सोना चांदी छोड़ के आया हूं, आज मेरे भाव ऐसे क्यों हुए कि मैं ये उठा के ले आया। शाम को मुनिराज वापस गए, उसको कंगन वापस किया और उससे पूछा, भाई तू एक बात सच बताना, तू कहीं जो लोगों का सोना चांदी साफ करता है, काम करता है, इसमें कहीं चोरी तो नहीं करता है। वो बोला, महाराज आपसे क्या छुपाऊं, आपसे क्या झूठ बोलूं, यदि मेरे पिता भी कोई सामान लाके देंगे ना तो मैं उसको भी नहीं छोड़ने वाला, इतनी आदत पड़ी है चोरी करने की मुझे। बोले भाई इसलिए मेरे भाव खराब हुए और मैं तेरा ये कंगन उठा के ले गया, मेरा पेट खाली हो गया, अन्न सारा निकल गया, अब भाव शुद्ध हो गए हैं और मैं तेरे को ये वापस करके जा रहा हूं। अब मैं प्रायश्चित करूंगा, पश्चाताप करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा। उनने अपना पाप धो लिया प्रायश्चित पश्चाताप करके। तो बात ये बतानी है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, इसीलिए शुद्ध अन्न खाना चाहिए। और महिलाओं को हर अष्टमी और चतुर्दशी घर में शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। जैसा साधुओं के लिए भोजन बनता है, हर अष्टमी को और हर चतुर्दशी को शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। गांव में साधु हो तो उन्हें पहले पड़गा करके उन्हें आहार देना चाहिए, और नहीं हो तो कम से कम किसी अतिथि को बुलाकर उन्हें खिला दें, और उस दिन एक दिन तो कम से कम घर वालों को शुद्ध भोजन कराए। यदि कोई महिला ऐसा काम करती है तो मैं मानूंगी वो वास्तव में सच्ची श्राविका है, वास्तव में सच्ची धर्मात्मा है कि एक दिन तो कम से कम घर वालों को शुद्ध भोजन कराती है।